हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉल्ड स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम। आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का पार्ट 6 कवर करने वाले हैं, विच कंसिस्ट 100 क्वेश्चंस। इसके अलावा इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, रेलवेज एंड एनी अदर एग्जामिनेशन, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। अगर आप इसके पिछले पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाएंगे और स्टैटिक जीके बाय शिवम तिवारी टाइप करेंगे तो मेरे बाकी के स्टैटिक जीके के वीडियोस मिल जाएंगे आपको। सो फ्रेंड्स, विदाउट बीइंग डिलेड लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट हुए थे 1961 में, यानी 1961 में, और अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसके अलावा इसके एक साल बाद यानी 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया था और इंडिया को अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा उसे देना पड़ा था। 1965 में क्या हुआ था, यानी कि इसके 4 साल बाद तो इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान से हुई थी। तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार, 62 में इंडिया की चाइना से लड़ाई और 65 में पाकिस्तान से लड़ाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है, तो इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन कौन सी है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले विनोबा भावे जी को मिला था। मोनालिसा किसकी फेमस पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंसी की ये फेमस पेंटिंग है मोनालिसा। मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी लियोनार्डो दा विंसी ने। अगला क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा की लोक नृत्य कला है स्वांग। ठीक है, एक नाच है, नृत्य है, डांस है हरियाणा का जिसका नाम है स्वांग। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? यानी कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जिसको हम लोकसभा का स्पीकर भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफ़र टू। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र टू ये मुगल सम्राट था, लेकिन आखिरी था। इसके बाद इसके जो जितने भी सक्सेसर थे उनको अंग्रेज़ों ने मरवा दिया था और इसको म्यांमार भेज दिया था जेल में। जबकि मुग़ल फाउंडर कौन था? तो वो बाबर था। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना भारत में की थी 1526 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू पर पूरी तरह बैन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो भूटान है। भूटान ने सबसे पहले तंबाकू पर यानी टोबैको पर बैन लगाया था और भूटान भारत का पड़ोसी देश है, भारत के उत्तर में स्थित है। भूटान की जो राजधानी वो है थिम्पू और करेंसी है गुलट्रूम। अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? एक रचना ये है मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस वायरस से फैलती है, किस विषाणु से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी फैलती है H1N1 से। एक और बीमारी होती है उसको कहते हैं बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू फैलती है H1N5 से। ठीक है, या H5N1 आपसे देख सकते हैं, कंफर्म कर लेना। तो स्वाइन फ्लू बीमारी फैलती है H1N1 से। और फ्लू होता है स्वाइन का होता है, स्वाइन होता है सुअर का बच्चा, उसे हम कहते हैं स्वाइन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे कब होता है? ये 25 जनवरी को मनाते हैं हर साल नेशनल वोटर्स डे। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति। यानी संविधान के हिसाब से सबसे जो पावरफुल इंसान वो तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन एक्चुअल में तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगले देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी को कब जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन में? तो 42वें संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, डिसओबीडियंस यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ये, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद में जितने भी सदस्य होते हैं, लोकसभा के प्लस राज्यसभा के, वो सभी मिलके उपराष्ट्रपति का यानी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं।
अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ कहाँ पर है, तो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन जो कि रूस में है किन दो शहरों को जोड़ता है, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है व्लादिवोस्तक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, यानी नर्मदा नदी को, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, ओके। अगला क्वेश्चन है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो राजस्थान, राजस्थान में जिप्सम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था, तो सूरत में, सूरत गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहली फैक्ट्री लगाई थी। आईने अकबरी किसने लिखा था, तो आईने अकबरी और एक और किताब है जिसका नाम है अकबरनामा, आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों लिखा था अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है बुली शब्द किस खेल से संबंधित है, तो बुली शब्द यूज़ करते हैं हॉकी में, हॉकी में यूज़ करते हैं बुली शब्द। उड़न परी किसे कहते हैं, तो उड़न परी कहते हैं पीटी ऊषा को, ठीक है, उड़न परी कहते हैं पीटी ऊषा को। झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो उदयपुर, उदयपुर राजस्थान का एक शहर है, उदयपुर को कहते हैं झीलों का शहर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो मुंबई में 1875 में, 1875 में मुंबई में की गई थी आर्य समाज की स्थापना। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो 11 नवंबर को मनाते हैं शिक्षा दिवस, ओके। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को मनाते हैं शिक्षा दिवस, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को मनाते हैं क्या, शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये बार्क की बात कर रहा है, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे है, ये है ट्रॉम्बे मुंबई में, ओके, मुंबई में स्थित है ये। सन 1928 यानी 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदौली मूवमेंट का नेतृत्व किया था, यानी उसको लीड किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी जो कि 10वें गुरु थे सिख धर्म के, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुग़ल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, और आखिरी राजा था मुग़ल वंश का बहादुर शाह जफ़र II। भारत की पहली महिला कौन थी आईपीएस, तो वो थी किरण बेदी, किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस अधिकारी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, यानी कि क्लासिकल डांस। अगर कथक कली पूछेगा तो कथक कली है केरल का। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो वो थी श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम राजधानी थी टीपू सुल्तान की। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो चाइना मैन क्रिकेट का एक शब्द है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोरतम यानी हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो वो है हीरा, यानी कि डायमंड, डायमंड जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से, यानी बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये शहनाई बजाते थे। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से, तो ऑस्कर दिया जाता है फिल्म में। AIDS का पूर्ण विस्तार क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था, तो माइकल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया, तो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है, तो ये है पटियाला, ठीक है, पटियाला में है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है आगा खान कप। बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो बांदीपुर अभ्यारण्य है कर्नाटका में, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है भाप का इंजन आविष्कार किसने किया था, तो भाप का जो इंजन था उसका आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो
ये मार्कोनी ने किया था। इटली के निवासी थे मार्कोनी, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ पे उसकी राजभाषा अंग्रेजी है, तो वो नागालैंड है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नेफ्यू रियो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? यानी जो अभी कांग्रेस है उसका जो पहला ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान था जिसको अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो अभी गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी एस भंडार नायके। ये श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था सिरिमाओ भंडार नायके। अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं कौन? महिंद्रा राजपक्षा। हड़प्पा की सभ्यता जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, ये किस युग से संबंधित है? इसको कहते हैं कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग कहते हैं। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी या इसे किसने चलाया था? तो दीन इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। अकबर था मुगल वंश का शासक। उगते और डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी लाल रंग बहुत ही कम फैलता है, उसकी वेवलेंथ बहुत ही दूर तक जाती है, इसलिए सन में लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग बहुत दूर तक आता है तो पृथ्वी तक वो आता है। ठीक है, उसका रंग। इंद्रधनुष में बाकी सारे रंग उसके फैल जाते हैं। इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो वो 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के वैक्सीन की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ओके। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज एक बीमारी होती है जो कुत्ते काटने से होती है, इसके वैक्सीन या टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से दूध से दही बन जाता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हम 20,000 हर्ट्ज से अधिक नहीं सुन सकते और 20 हर्ट्ज से कम भी नहीं सुन सकते, इन दोनों के बीच में हम सुन पाएंगे। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो इलेक्ट्रिक करंट की इकाई है एम्पियर, यानी विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट की जो इकाई है, यूनिट है, वो है एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पोटेशियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। मलेरिया की दवा क्विनाइन किस पौधे से मिलती है? तो क्विनाइन जो दवाई है मलेरिया की, ये मिलती है सिनकोना पौधे से। पौधे का नाम है सिनकोना और दवाई का नाम है क्विनाइन। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो उसका नाम है रफलेशिया। रफलेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो वो है शुतुरमुर्ग, जिसको ऑस्ट्रिच कहते हैं। ओके, ये सबसे बड़ा पक्षी है। जबकि सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है और ये उल्टा भी उड़ सकता है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को सबसे पहले उसने पेट बनाया था, उसे पाला था या पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देगा? क्योंकि वहाँ बाहर वायुमंडल नहीं है अंतरिक्ष में, तो दिखाई देगा काला। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ बुलाता है कौन? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बुलाता है। एलबीडब्ल्यू का संबंध किस खेल से है? ये एक शब्द है एलबीडब्ल्यू, इसका मतलब होता है लेग बिफोर विकेट और इसका संबंध है क्रिकेट के खेल से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है? तो वो है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें यूवी रेज से बचाती है यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर यानी कि राजस्थान में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक।
एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एलपीजी जो हमारे घरों में गैस होती है उसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें प्रोपेन ब्यूटेन गैस होती है और इथाइल मरकैप्टन मिला देते हैं ताकि इसमें महक भी आ जाए। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो एक बुक है जिसका नाम है गीता रहस्य। ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल में होता है? तो 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के उनका चुनाव हर 2 साल में होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है उसका टेन्योर या ड्यूरेशन होती है 4 साल की, जबकि भारत का राष्ट्रपति 5 साल तक रहता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। जयपुर है राजधानी राजस्थान की, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था, यानी अमेंडमेंट किया गया था। 1950 में अपनाया गया था, उसके 1 साल बाद ही इसमें अमेंडमेंट भी कर दिया गया था, यानी चेंजेस भी कर दिए गए थे। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 1907 में स्टार्ट हुआ था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये दिया गया था सबसे पहले रूडीयार्ड किपलिंग को। ठीक है, रूडीयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को आया था। मोरक्को से कौन आया था? इब्न बतूता। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? लॉ मिनिस्टर कौन थे? ये थे भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अभिज्ञान शकुंतलम ये बुक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कालिदास जी। कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम बुक लिखी है। इसके अलावा मेघदूतम भी इनकी एक बुक है। श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? लेबर डे 1 मई को मनाते हैं लेबर डे। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी है उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच।